प्रतिष्ठित अर्श हॉस्पिटल ने किया कथित फर्जी डॉक्टर का भंडाफोड़। कहा करोड़ों रुपए का सैलरी लिया और धमकी देने का लगाया आरोप। बिहार के गया जी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रतिष्ठित अर्श हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नवनीत निश्चल एवं डॉक्टर कविता कुमारी एवं समाज सेवी हरि परपन्ना ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर टिकेंद्र कुमार शर्मा जो फर्जी डॉक्टर हैं, उनका फर्जी होने का दावा किया है और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पैन कार्ड में नाम और जन्मतिथि कुछ और है, वहीं आधार कार्ड में जन्मतिथि कुछ और है। डॉक्टर नवनीत निश्चल ने कहा कि हमें संस्थान को भी ठगा गया। अर्श हॉस्पिटल में टिकेंद्र शर्मा लगभग 4 से 5 साल काम किया है और यहाँ का से सैलरी भी लिया, और जब हमें शक हुआ कि ये इनके कागजात फर्जी हैं तो जितना भी डॉक्यूमेंट था उसे लेकर फरार हो गया। अर्श हॉस्पिटल के संचालक ने फर्जी होने का दावा करते हुए FIR दर्ज कराया है। वहीं डॉक्टर टिकेंद्र कुमार शर्मा ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को खंडन करते हुए कहा कि ये सारे आरोप निराधार हैं। हालांकि हकीकत क्या है ये तो जांच का विषय है। मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। जो भी हकीकत है वो जल्द ही सामने आ जाएगा। देखें ये पूरी रिपोर्ट। होता है, लेकिन इसी दौरान जब आदित्य ने, जो हमारा आज यहाँ अवेलेबल नहीं है, HR मैनेजर है, उनका फाइल मिसिंग था डॉक्टर टिकेंद्र का, और वो उनका फाइल चूँकि वो CEO का भी पोजीशन होल्ड करते थे तो उनके चैम्बर में ही होता था। वो 2 बार 3 बार 4 बार रिमाइंडर भरबली दिया लेकिन नहीं मिला, चूँकि NAPH का ऑलरेडी असेसमेंट था और बॉदरेशन इतना काम का था कि हम लोगों ने उस टाइम के लिए स्किप किया उसको। फिर उनको हम लोगों ने एक रिटन नोटिस दिया 5 मार्च 2026 को कि आप अपना क्लियरिफिकेशन दिए कि आपका डॉक्यूमेंट है क्या, जो हमारे पास तो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो फाइल गया कहाँ, कि कहाँ मिस हो रहा। अगर फाइल मिस हो गया हॉस्पिटल में इधर उधर चैम्बर चेंज करने में, तो आप फिर से हमें सबमिट कीजिए, ठीक है। उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर हमने नेक्स्ट नोटिस दिया 20 मार्च को, सारा है इंक्लूजर्स में, आपको नोटिस मिल जाएगा, उसमें भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर इसी बीच क्या हुआ कि उनका एक सोशल मीडिया पे एक प्रिस्क्रिप्शन वायरल होने लगा, जो कि आप लोग को प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि फ्लैट उन्होंने प्रिस्क्राइब किया पेशेंट। तो पेशेंट को भड़काना या मतलब पेशेंट को मतलब बिलीफ अर्श के प्रति नहीं रहे, इसलिए वो अपना काम स्टार्ट कर दिए थे। और इसके बीच उन्होंने, चूँकि उनके पास डिग्री नहीं थी, अगर डिग्री होती तो ज़रूर वो हमें सबमिट करते, तो डिग्री नहीं थी, तो 1-2 डॉक्टर्स को और बहलाना फुसलाना और एक कंस्पिरेसी और एक षड्यंत्र रचना हॉस्पिटल में स्टाफ के साथ, उस तरह से उनका वो चाल ढाल बदल गया था। फिर हमने 21 मार्च को उनका एक पोस्ट देखा कहीं पे सोशल मीडिया पे, जिसमें कि कहीं भी अर्श नाम मेंशन नहीं था, जबकि वो अर्श में थे। तो उस पोस्ट से ये साबित होता है, किसी पॉलिटिकल पर्सन के साथ उनका एक फ़ोटो था, जो हमने पूछा कि भाई आप तो अभी यहाँ पे हैं और आप मतलब बाहर में एक तरह से वो हेल्प मांगने के लिए उस तरह का वो दिखाना चाहते थे कि हम भी ताकतवर हैं, हम आपसे फाइट कर सकते हैं, कि मतलब एक तरह से कि सत्य को झुठला सकते हैं। मतलब गया में ही है, गया के लोग हमारे साथ हैं, इस चीज़ को दिखाने के लिए 21 को पोस्ट आया। 22 को जब OPD में आया तो हम लोगों ने ये पूछा कि पहले आपने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया और बाहर में आप जाकर के आप फोटोग्राफी करा रहे हैं या हेल्प लेने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता चला कि वो हेल्प के लिए गए थे सर। तब उन्होंने 22 को अचानक से OPD भरा हुआ, अचानक से वो अपना सारा जो भी डॉक्यूमेंट था अचानक से लेकर के वो निकल गए वहाँ से। 23 को प्रशांत उनका OPD में स्टाफ है, जो कि हम लोगों ने दिया था, उससे जितना एंडोस्कोपी का सॉफ्टवेयर है और इक्विपमेंट्स है सारा डिस्ट्रॉय करा दिए 23 को, क्योंकि 22 के बाद वो हमारे कैंपस में नहीं आया 23 को। तो एक आप सीक्वेंस देखेंगे, 23 मार्च ये अप्रैल की कहानी है। 24 अप्रैल को उसी बीच सपना कुमारी के हमारे यहाँ जो ये हुआ इंसिडेंस हुआ, उस इंसिडेंस में कोई ऐसा मेडिको लीगल प्रोसीजर नहीं था जो कि हम लोगों ने नहीं फॉलो किया, क्योंकि हमने बताया है कि हम लोग सारा NAPH के अकॉर्डिंग चलते हैं। उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगी कि जो वो पेशेंट को भड़काया गया या हमारे खिलाफ उसको इस तरह से करने की उसको कोशिश की गई, मैं दिखा रही हूँ आपको वो वीडियो, उसका आप देख सकते हैं काउंसलिंग का। ये पेशेंट जब आया है इमरजेंसी में, डॉक्यूमेंटेशन का बात कर वीडियो नहीं आ रहा है,
भेजेंगे आप लोग। मैडम आप सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। दे देना। ठीक है, वीडियो तो मिल जाएगा। अब जो सारा कुछ ब्रीफ कर दिया गया है पेशेंट को, और पेशेंट कुछ भी वैसा नहीं था कि पेशेंट की तरफ से कुछ हंगामा हो या कुछ भी हो। बाद में पेशेंट का नंबर लिया गया, हमारे यहाँ से व्हाट्सएप से उसको जो उसका CPR दिया गया उसका वीडियो बाहर रिलीज किया गया, यहाँ से लिया गया, क्योंकि हमारा जो डिजिटल मैनेजर है उनके साथ मिला हुआ था, ये हमें बाद में पता चला। लेकिन वो लिए और उसके बाद पेशेंट को कॉल करके, आप लोगों के पास भी मैं भी न्यूज़ किया होगा, लेकिन आप लोगों ने बिना वेरीफाई किए नहीं उसको पब्लिश किया। फिर पेशेंट है अहियापुर का, उसका ससुराल अहियापुर है, पेशेंट का मायका है परैया में, लेकिन न्यूज़ चल रहा है खिससराय में। तो पहले भी जो हेल्प लिए थे वो खिससराय के ही किसी पर्सन से लिए थे। तो उस तरह से उसको न्यूज़ को इस तरह से, मेरा कहना है कि अगर आप न्यूज़ चैनल हैं तो आपको दोनों पक्ष को सुनना चाहिए, तब जाकर के आपको पोस्ट करना चाहिए। अगर आप बिना पूछे भी पोस्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम एक जजमेंट का या अपना बात रखने का हमें भी बराबर का राइट है, सिटीजन तो हम भी हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं छोड़ा, जितने हमारे पॉजिटिव कमेंट्स थे उन्होंने डिलीट किया। तो ये समझ में आ रहा था कि इंटेंशनली किया जा रहा है, क्योंकि उस पेशेंट में कोई ऐसा नहीं था कि हॉस्पिटल की तरफ से लापरवाही हो, कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये उन्होंने कर लिया सपना के साथ। उसमें खिससराय वाले न्यूज़ का फिर क्या हुआ, क्योंकि अगर वो सपना के उनके परिवार वाले के साथ उनकी सिंपैथी होती तो सिंपैथी देते या किसी तरह से हेल्प करते। अब वो टर्न आ गया, मेरे ऊपर आ गया। अब वो हर जगह वो एक कंस्पिरेसी या इस तरह से सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें कि हैशटैग बायोलॉजिका कहाँ की कंपनी है, पति पत्नी और मौत का खेल, इस तरह के वो पोस्ट करना शुरू किए। तब मैंने उनको एक नॉर्मल एक नोटिस ड्राफ्ट करके मैंने भेजा उनको, उनके मैसेंजर पे, कि आप इस तरह का मेरा नाम लेकर के आप नहीं, क्योंकि केस वो कुछ और है, आप मुझे उसमें नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। तब उन्होंने बोला कि आप किस पोस्ट की बात कर रही हैं। तब तक वो पोस्ट सारा डिलीट कर चुके थे, जो कि मेरे पास स्क्रीनशॉट है, उन्होंने किया है ये सारा कुछ। तो ये था कि खिससराय वाले को उन्होंने मिसगाइड किया है। उसके बाद फिर उनका नेक्स्ट जो काम था वो था कि जो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ है उनको मिसगाइड करना या उनको डराना धमकाना। या इसके बीच ही क्या हुआ कि हमारा एनिवर्सरी 25 आया, तो हम लोग थोड़ा 2-4 दिनों से बिजी हो गए। तो कुछ डॉक्टर्स को धमकाना या उनको ब्लैकमेल करना, अपने पास बुलाना, उस तरह से वो स्टार्ट कर दिए। मतलब कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हॉस्पिटल डिफेम नहीं हो या बदनाम नहीं हो या हॉस्पिटल बैठ जाए। कंप्लीटली उनका पूरी तरह से यही था कि हर कुछ। फिर हमारे यहाँ जो भी डॉक्टर्स आने वाले थे, जो नए डॉक्टर्स आ रहे थे, उन सबको कॉल जा रहा था। एक दिन में 50-50, 40-40 कॉल्स जा रहे थे कि आपको हम मत ज्वाइन करो, ये ज्वाइन करोगे तो मैं ये इसको, मतलब आप अगर कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हो तो आपको मैं फंसा दूंगा। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि जब हमने केस किया, इनको 22 मई को केस किया गया, जिसमें कि सर प्रवीण सर को उन्होंने धमकी दिया है सामने टेबल से कि मोलेस्टेशन के केस में मैं फंसा दूंगा। आप सुन लो, प्रवीण सर आप बताएंगे। मोलेस्टेशन के केस में इनको बोला गया है कि फंसा दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक, मेरा जो पॉइंट आ रहा है वही है नेक्स्ट। उसमें फिर 3 जून को उन्होंने क्या कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप भी अपना काम कर रहे हैं, हमने एक केस डाला, आपने भी केस डाला। हमारा जो ऑपरेशन मैनेजर है, क्योंकि जब हम एब्सेंट होते हैं या फिर जो हायर चेयर होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फॉलोअर लिस्ट में फर्स्ट फॉलोअर जो 3 थे, वो ये 3 यही लोग थे, यही 3 लोग। तो पहला जो हमने जो फर्स्ट लिस्ट खोला है ना, उसमें जो 3 फॉलोअर दिखे हैं यही दिखे हैं। इधर दिखाइएगा, देखिए फॉरवर्ड भाई टी शर्मा, अबू हुरैरा, गुंजन कुमार, यही तीनों डॉक्टर यहाँ से निकले हैं, यही डिस्टर्ब किया, यही कॉन्स्पिरेसी किया है। फॉलोअर लिस्ट में यही लिखा था, मतलब यहाँ का न्यूज़ खिससराय न्यूज़ को यही दे रहे थे। हाँ, तो हमसे पूछे। फिर उन्होंने कुछ दिन वो मामला चला, हम लोग क्योंकि हॉस्पिटल को फिर से रिबूट करने में लग गए, नए डॉक्टर की बहाली में लग गए, बहुत ही परेशान किए नए डॉक्टर हमको। मतलब अपने सारे सिस्टम को ही नहीं बताना पड़ा कि नए डॉक्टर कब आ रहे हैं, क्योंकि जो भी आ रहे थे उनको धमकाया जा रहा था कि मत ज्वाइन करो इस तरह के। तो मतलब मेरा कहना है कि बाहर से लोग एक आ करके फर्जी डॉक्टर वाला डॉक्टर और गया के लोग मिल करके इस तरह से किसी सिस्टम को बैठाना चाहते हैं, तो भाई मतलब ये तो सही नहीं है। फिर 3 जून को क्या होता है कि एक निखिल लड़का है जो हमारे वार्ड में वो ड्यूटी करता है, जनरल वार्ड में, एक बच्ची थी 14 साल की, उसके साथ मोलेस्टेशन किया। अब मोलेस्टेशन किया, जो लड़की के फादर हैं और भी उनके जो रिलेटिव है वो आए, और निखिल से जब पूछा गया उसको
तो वो बताया कि टी शर्मा के ने वो किया है। अब ये हमें हाँ ये रिटर्न वो लीक करके दिया है कि टी शर्मा के बोलने पे हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए। अब ये तो देखिए, पहली बार तो आपको भी नहीं विश्वास हुआ कि ये टी शर्मा नहीं कराया है, अब आपको विश्वास कैसे होगा जब निखिल का वीडियो जो यहाँ का है, जब वो बोल रहा है कि हाँ मैंने किया है या सिर्फ किया है, वो वीडियो टी शर्मा के पास पहले जाते हैं हमारे डेस्कटॉप से, हमारा डिजिटल मैनेजर कमलेश भेजता है और उसके बाद तुरंत ही इनके पास एक सीनियर कोई पत्रकार है, उनके पास कॉल आता है कि क्या ऐसा कुछ हुआ है, क्या गड़बड़, कहाँ इसका कॉल आता है, खींचत न्यूज का कॉल आता है। इसका मतलब है कि उसी कंस्पिरेसी का एक पार्ट है कि अब इसको इस तरह से बदनाम किया जाए, मतलब हॉस्पिटल को अब सब कुछ हो गया तो इस तरह से बदनाम किया जाए। और डॉक्टर टिकंदर के बारे में मैं बताना चाहूँगी, मैं डॉक्टर टिकंदर नहीं बोलूँगी, मिस्टर टिकंदर बोलूँगी, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, वो फर्जी डॉक्टर हैं। आप डिटेल ले सकते हैं, प्रूफ है और हमने दिया है, केस किया है और अभी केस प्रोसीडिंग में है। और ये वीडियो में गायनेकोलॉजिस्ट वाला नहीं दे सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमें केस प्रोसीड होगा तो वहाँ सबमिट करना होगा, तो अभी मैं उसको नहीं दे सकती हूँ। हाँ बाकी वो तो आप ही के हॉस्पिटल में काम करते हैं। हाँ बिल्कुल सही सवाल है आपका। जब हमारे पास जो सर्टिफिकेट था वो 2015 का था, जब हमने IMA से निकाला सर्टिफिकेट तब 2023 का निकला। तो मेरा कहना है कि जब 2021 से लेकर के 22 तक जिल का सारा डॉक्यूमेंट है मेरे पास, जब आप जॉब कर रहे थे, और 22 से लेकर के 26 तक मेरे यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो आपने MBBS कब किया? ऑनलाइन MBBS का कोई कोर्स नहीं होता है। और 2015 में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किया, तो हमारे पास कोई ऐसा ऑथराइज्ड पैनल नहीं है जिससे कि हम चेक कर सकें कि डॉक्टर सही सर्टिफिकेट दिया है जाली। ठीक है, कर सकते हैं मैम, तो आपको झांसा में लेके हाँ झांसा में मुझे ही नहीं किया, IMA को झांसा दिए, झांसा गैस्ट्रो जो कमेटी है उसको भी झांसा दिए, क्योंकि हर कॉन्फ्रेंस हो जाते थे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बन के। तो मेरा कहना है कि आप उन लोगों को भी झांसा दिए ना, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कब हटाया गया? हटाया गया है उनको 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को हटाया गया है। देखिए टी शर्मा का डिग्री देखिए, हाँ बिल्कुल। एक मिनट, टी शर्मा का डिग्री पढ़ लीजिए, टी शर्मा का डिग्री पढ़ लीजिए। जो प्रचार कर रहे हैं वो अभी भी प्रचार कर रहे हैं कि हम कौन डॉक्टर हैं। ठीक है, ठीक है, आओ तो मिल गया। हाँ एक मिनट, हमने हाँ, एक भैया बैठो में आप बता दीजिए ना, सर से ले लेते हैं। एक मिनट, हम IG साहब को आवेदन दिए, हम लोग डॉक्टर साहब जी, IG साहब को, IG साहब का मुहर मारा हुआ है, देखिए उन्होंने जांच का लिखा, किन किन बिंदुओं पे जांच था उसके लिए उन्होंने दिया। पूरा आवेदन है, किन किन पॉइंट पे आवेदन है। ध्यान आकृष्ट ये कराना चाहते हैं कि इतना बड़ा नटवर लाल है, वह देखिए वो किसी को अपना सर्टिफिकेट नहीं देता है। यहाँ ज्वाइन किया 2015 में, पास का 17 में इंटर्नशिप का रजिस्ट्रेशन का, कोई भी स्कैनर कहीं लगा हुआ ना, IMA में भी नहीं लगा हुआ, पता कीजिएगा, आप लोग तो कहीं भी जा सकते हैं। तो इन्होंने रख लिया, सबको ऐसे ही रखते हैं। उसके बाद जब यह मांगने लगे, शक हुआ इनको, तो वो डॉक्यूमेंट CO थे, एक्चुअली यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वही थे, तो लेके वो भाग गए। तो यह जो पढ़ने का चीज़ है, हम मैं बताता हूँ, इसे पढ़ा के आपको। यह दिल्ली मेडिकल काउंसिल से उन्होंने कराया है रजिस्ट्रेशन, जो यहाँ IMA को दिया था अपने मेंबरशिप के लिए। उसमें 3 चीज़ें लिखी हुई है ऊपर में, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ देखिएगा, नेम है टिकेंद्र कुमार शर्मा, थोड़ा ध्यान से देंगे यहाँ इस कॉलम को, टिकेंद्र कुमार शर्मा। बाप का नाम होगा पुरुषोत्तम लाल शर्मा और डेट ऑफ बर्थ होगा 26 नवंबर 1986। तो इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए इनका पैन कार्ड और आधार कार्ड, कितना बड़ा नटवर लाल है, सर्टिफिकेट पे हम आएंगे बाद में। इनका पैन कार्ड में नाम है टिकेंद्र शर्मा, टिकेंद्र कुमार शर्मा नहीं। बाप का नाम है पुरुषोत्तम शर्मा, पुरुषोत्तम लाल शर्मा नहीं। और उससे बड़ी बात, जन्म तिथि है 11 नवंबर 1985, सर्टिफिकेट में उनका जन्म तिथि है 26 नवंबर 1986। 1 साल 15 दिन छोटे हैं सर्टिफिकेट में, 1 साल 15 दिन बड़े हैं पैन कार्ड में, और यही हाल है आधार कार्ड में। इनका भी नाम वही है, डेट वही है। आप लोग जानते हैं कि हम CBSE बोर्ड का स्कूल भी चलाते हैं। 10th के बोर्ड में, 12th के बोर्ड में किसी बच्चे का एक लेटर और डेट ऑफ बर्थ तो बहुत बड़ा चीज़ है, भी छूटता है, चाहे गलती स्कूल की हो चाहे गलती पेरेंट्स की हो, तो चैन से कोई नहीं रहते हैं, ना स्कूल रहता है ना पेरेंट्स रहते हैं। वो भी माथा पे रहते हैं कि इसको ठीक कराइए, और हम लोग ठीक करवाते हैं। यह आदमी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, बाप का नाम गलत है, अपना नाम गलत है, इसलिए ठीक नहीं करवाया। यह आदमी लाता है सर्टिफिकेट, कब पास आउट हुआ, यहाँ लिखे हुए 2023 पासिंग जो है ईयर उसका 2023, देखिए यहाँ लिखा हुआ, एक मिनट, 2023। नियम है कि MBBS पास करता है, उसके बाद 1 साल का इंडिया वाले के लिए और बाहर वाले के लिए 2 साल का
इंटर्नशिप करना होता है। इंटर्नशिप के बाद डॉक्टर माना जाता है, तब रजिस्ट्रेशन होगा, तब प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इन्होंने 24 में कराया रजिस्ट्रेशन और इनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं 2022 से, और 2022 से अकाउंट में सैलरी ले रहे हैं 26 तक। कब ये किर्गिस्तान पढ़ने गए और कब किर्गिस्तान के आके कहाँ इंटर्नशिप किए? कोई आदमी, ये भी डॉक्टर साहब हैं, ये भी डॉक्टर साहब हैं, इंटर्नशिप में भी पैसा मिलता है। जो MBBS लड़का स्टूडेंट कहिए, चाहे MBBS के बाद तो डॉक्टर हो जाता है, वो डॉक्टर को अगर इंटर्नशिप कर रहा है तो जो भी अस्पताल में कर रहे हैं, जो भी मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं, वो पैसा देती है। पर डे दे, महीना में दे, 10,000 से 30,000 40,000 तक हर कॉलेज का, हर हॉस्पिटल का अलग अलग रेट है। सर एम आई राइट? बिल्कुल, वो देता है। और वह इनको मिला होगा तो इनका अकाउंट स्टेटमेंट होगा। हम लोगों ने मांग किया है कि इनका अकाउंट स्टेटमेंट निकाला जाए कि कहाँ ही लिए हैं इंटर्नशिप का पैसा। इनके अनुसार ही 23 में पास कर गए। चलिए हम मान लिए 23 में पास कर गए। ऑनलाइन कोर्स MBBS का नहीं आया है इनके लिए। पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन कोर्स MBBS का नहीं है। इनके लिए ऑनलाइन कोर्स हुआ कि अर्थ में नौकरी करते हुए इन्होंने MBBS 23 में कर लिया। यहाँ इंडिया में 5.5 साल का, 4.5 साल और 1 साल का कोर्स होता है MBBS का। रूस में, मानी किर्गिस्तान कहिए, विदेश में 6.5 साल का होता है। तो 23 में ही पास किए तो 17 में एडमिशन लिए होंगे। तो 17 में एडमिशन लिए होंगे तो मैंने मांग किया कि भैया 17 में एडमिशन लिए तो एडमिशन का लेटर होगा आपके पास। फिर आपने अकाउंट में फीस जमा किया होगा। कोई सरकार का स्कूल कॉलेज नहीं है, वो कोई स्कॉलरशिप इनको नहीं मिला है, ये बहुत मेधावी छात्र नहीं थे। तो इनको मैंने मांगा है कि क्या फीस आपने जमा किया, किस अकाउंट में जमा किया, किस डेट को जमा किया, उसका डिटेल हमको दे दीजिए। फिर वीज़ा लगा होगा इनका, पासपोर्ट लगा होगा इनका, हमको वीज़ा और पासपोर्ट दे दीजिए। कोई भी बच्चा कहीं भी पढ़ता है, जाता है, तो अगर इंडिया में है तब भी लोकल सिम ले लेता है, और विदेश में तो मजबूरी है, इंटरनेशनल रोमिंग पे कहाँ रहेगा। तो 6 साल ही रहे रूस में या किर्गिस्तान में, तो किर्गिस्तान में वो सिम यूज किए होंगे, वो विदेशी सिम और विदेशी नंबर यूज किए होंगे। वहाँ के बैंक में अकाउंट खुलवाए होंगे, कॉलेज अकाउंट पासबुक अकाउंट खुलवाती है, हमको पता है वहाँ का। तो अकाउंट खुलवाए होंगे, तो हमको अकाउंट का पासबुक डिटेल दें, किर्गिस्तान का ही अकाउंट स्टेटमेंट दें हमको, और मोबाइल नंबर वहाँ का जनरेट करें। कोई भी बच्चा कहीं भी पढ़ता है कॉलेज में, तो आजकल रील और फेसबुक तो आम बात है ना। तो लेक्चर का, प्रैक्टिकल करने का, पढ़ने का, सोने का, खाने का वीडियो फोटो तो बनेबे करता है। तो 6 साल में वीडियो फोटो भी बनाए होंगे। बड़ी बात तो यह है कि इनके बच्चे का उम्र भी 2017 से 26 जोड़िएगा तो 9 साल होता है। बच्चे का उम्र भी 9 साल के बीच में आता है, मतलब 5 साल, 6 साल, 7 साल आता है। तो जब बच्चा इनका हुआ तब भी यहीं थे कि किर्गिस्तान थे। ये भी जांच का विषय है, ये भी मैंने मांग किया, आई साथ लिख के मैंने दिया है। ऐसा नहीं कि मैं फरवरी आपके सामने बोल रहा हूँ। तो एक पॉइंट जो इनका है बिल्कुल फर्जी डिग्री है, नटवर लाल है, ये डॉक्टर नहीं है। इसके पहले 22 के पहले सुनिए, झील हॉस्पिटल जयपुर राजस्थान, झील हॉस्पिटल में नौकरी की है 21 से 22। मैंने ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इनका अकाउंट स्टेटमेंट मेरे पास है। इस हॉस्पिटल से जो सैलरी मिला है इनके अकाउंट में, वो स्टेटमेंट मेरे पास है, मैंने पुलिस को दिया है। इनके यहाँ जो स्टेटमेंट सैलरी लिए हैं करीब 6 साल में, 22 से 26, 4 साल में 2.5 करोड़ से ऊपर, उसका भी सैलरी स्टेटमेंट निकाल के इन्होंने दिया है। तो आप यहाँ अकाउंट में सैलरी ले रहे हैं और कर रहे हैं विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। तो डिग्री तो रोज कंप्यूटर पे बना के ला रहे हैं ना। तो झोला छाप डॉक्टर सगरो उड़ रहा है और कह रहा है कि हम डॉक्टर हैं, गैस्ट्रो के हैं, फलाना। अरे तो कोई झोला छाप अच्छा इलाज तो कहीं ना कहीं ना, 4 बचता है 4 मरता है। झांसा दे के इनके यहाँ नौकरी किया, झांसा दे के इनके यहाँ से वेतन ले लिया, और वही कॉन्स्पिरेसी अब पूरा कर रहा है। देखिए डॉक्टर को पढ़ा लिखा रहेगा, वो इतना गंदा नहीं करता है, इतना नीचे नहीं गिरता है। अब इनके यहाँ जो डॉक्टर लोग आ रहे हैं, सर को धमकी दिया, मुझे स्टेशन में फेस फंसा देंगे। एक विकास सिंह इनके मैनेजर हैं, वो जो केस किए हैं, कंप्लेनेंट वही बने। उनको एक तरुण अग्रवाल उनके पार्टनर बने हैं, जो बुलेट एजेंसी के मालिक है। तरुण अग्रवाल ने विकास को धमकी दिया कि तुम केस विड्रॉ करो। विकास जी ने मेरे सामने बोला है, अभी यहाँ पे होंगे तो उनसे हम गवाही भी करा देंगे। विकास को बुलाएगा। विकास ने खुद मुझे कहा और पुलिस को भी बोला कि हाँ सर हमको धमकी मिला है, और हमसे बात हुई, उसका रिकॉर्डिंग भी, ऑडियो क्लिप मेरे पास विकास जी का है, जिन्होंने गछा है कि सर हमको धमकी मिला है, मेरी हत्या हो जाएगी, मैं इस पे अब कंप्लेनेंट नहीं रहूंगा। तो मैडम कंप्लेंट बनी, हॉस्पिटल के मालिक है, ये कंप्लेंट बनी। कहने का मतलब यह है कि यह आदमी जाली डिग्री लेके नौकरी तो किया ही, उसके अलावा इस हॉस्पिटल को कैसे अनस्टेबल करें। जो बढ़िया डॉक्टर हायर कर रहे थे दिल्ली से, बॉम्बे से, यहाँ, उसको भी आने से पहले इनको पता लग जा रहा था, क्योंकि इनके अस्पताल का भी कुछ स्टाफ लेक्सस था, क्योंकि उसकी आदत, सब जितना बढ़िया आदत होता है मनुष्य के जीवन में, सब आदत उसमें भरमार है। हम नाम नहीं लेंगे। सर इतना ये 15 की MBBS की किर्गिस्तान की डिग्री थी, 17 का रजिस्ट्रेशन था, 20 का MRCP का एक पेपर था, और वही पेपर भागने के बाद जब वो चले गए, भाग गए, यहाँ से भागे, तो हमको पेपर नहीं मिला, तो हमने IMA से पेपर निकलवाया। IMA से पेपर में 23 का था, हमें भी आश्चर्य हुआ, 24 का रजिस्ट्रेशन था।
और केवल MD जो MBBS की इक्विवेलेंट होता है वो डिग्री थी बात। जितेंद्र शर्मा की डिग्री 23 का पास आउट, 24 का दिल्ली मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, और IMA से मैंने लिया, मुझे कोई उन्होंने पेपर चुकी इसी हो तो सारे पेपर लेके चले गए। और 22 to 26 कंटिन्यूस वहाँ पे रहे हैं, मेरे हॉस्पिटल में काम किया उन्होंने, और वो अपने पैड पे यूज़ करते रहे ना पम्पलेट पे MD MRCP का डिग्री, बताते भी रहे खुद कि हम MRCP है, MRCP का फेलोशिप का, गेस्ट्रो का मेरा फेलोशिप है, और एज ए गेस्ट्रो कंसल्टेंट मतलब वो इंसेंटिव भी लेते रहे हैं और उसका सैलरी भी लेते रहे हैं, दोनों लेते रहे हैं, जो भी प्रोसीजर होता है उसका। और चूँकि अब है कि IMA भी अभी आज के डेट में अब उनका कोई IMA भी प्रथम दृष्टया इतना मुश्किल है कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन देखने के बाद कोई भी समझेगा कि फर्जी डिग्री नहीं है, क्योंकि दिल्ली मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन तो है उनके हाथ में। हर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट होने के बाहर जो विदेश से पढ़ाई करते हैं उनका 3 पार्ट है। पहला पार्ट कि विदेश में जाकर रहना 6 साल, दूसरा पार्ट कि FMG का एग्जाम पास करना, तीसरा इंटर्नशिप पास करना, और चौथा रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे स्टेबल हो जाना इंडिया में। अब इनका जो पहला पार्ट है विदेश में जाना। विदेश में ये 17 से 23 तक टेंटेटिव इनको होना चाहिए था, इनका पासपोर्ट ही 17 का नहीं बना हुआ है। ये जांच का विषय है, 17 का नहीं बना हुआ। ये 23 में अचानक पास आउट, डिग्री प्रिंट करवाया है, गया होंगे कब गया नहीं गया, 23 का प्रिंट आउट है। और CBI जो है वो ऑलरेडी फर्जी फेक FMG सर्टिफिकेट पे बहुत लोगों 3000 है, और 3000 स्टूडेंट प्लस 16 स्टेट मेडिकल काउंसिल है, उन्होंने उनसे ये फर्जी FMG के नाम पे 16 स्टेट मेडिकल काउंसिल से फर्जी विदेशी डिग्री वाले लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, और उनका अब ये कैंसिल हो रहा है किसी चीज़ का। ये लास्ट अप्रैल में 4 अप्रैल को 4 स्टूडेंट पकड़ा गया है, और CBI के रडार पे था, और ये 4 लोग पकड़ा गए। बड़ा न्यूज़ है, आप पोर्टल पे देखिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी न्यूज़ है, NDTV का न्यूज़ है, पूरे इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। और ये ना फेक FMG का सर्टिफिकेट है, इनका तो फेक सर्टिफिकेट तो है, इनका फेक यदि वहाँ पे है ही नहीं। वहाँ पे सबसे बड़ा पार्ट है कि वहाँ पे रहने का जो टेन्योर है वही टेन्योर में ये यहाँ पे रहे डिग्री के टाइम में, और MBBS की डिग्री हाइब्रिड कोर्स नहीं होती है। सर कह सकते हैं कि 3 साल आपके यहाँ जब जॉब किया तो मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अर्ज को तो ये बड़ी हाँ अर्ज के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है कि आपने डिग्री दे दिया और आप उसके साथ खेलते रहे। और मैं एक मिनट में इस आंसर करती कि सिर्फ डॉक्टर की कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में सिर्फ अकेला एक डॉक्टर ही काम करते हैं, और भी डॉक्टर हैं। जैसे गैस्ट्रो में ही है तो सर भी काम कर रहे थे पहले, उसके पहले JK सिंह भी काम कर रहे थे, और RMO होते हैं 4-5, और नॉनी सर भी सुपरवाइज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि और कोई भी वो IPD केसेस नहीं करते थे, सिर्फ OPD करते थे और इंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करते थे। कोई भी IPD उनका कोई भी या OT नहीं करते थे वो। चूँकि सर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो और डिपार्टमेंट के लोग क्रिटिकल केयर का भी है तो वो भी सुपर स्पेशलिस्ट है, DM कार्डियो है, न्यूरो MCH है, और सारे डॉक्टर क्वालिफाइड है, सर्जन है, MS है। तो वैसा नहीं है कि अंडर कवर। अगर कुछ सर्विसेज में कमी नजर आई तो हम लोग का ध्यान गया उस पर, और खास करके जब एक पुर्जा है जिस पे लिखा हुआ है कि लाइन पारा हुआ स्टेट पुर्जा एक है जिसमें और जिसको एक पेशेंट कि डॉक्टर नाम बता दिया आपने जाएगा। पूछा था एक क्वेश्चन मेरे से कि 2015 से आपके साथ हैं, तो मेरा कहना है कि DMC ने किस बेसिस पे उनका रजिस्ट्रेशन किया। जब एक गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं पता कर पाते हैं कि क्या डुप्लीकेट है और क्या सही है, DMC का ही। अब ये इसका फॉल्स कैसे पकड़ा रहा है, क्योंकि थ्रू आउट हमारे यहाँ वो जॉब किए, फिजिकली प्रेजेंट रहे यहाँ और सैलरी लेते हैं। सिर्फ ट्रूथ तो यही है ना, ट्रूथ तो यही। सर्टिफिकेट से भी तो आप गवर्नमेंट ने नहीं फिल्टर किया, IMA ने नहीं फिल्टर किया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कमेटी ने नहीं फिल्टर किया, तो हमें हमारे पास क्या ऑथोरिटी होता है। हम लोग तो सर्विसेज देखेंगे, उनको क्वालिटी देखेंगे, बातें चीज़ें समझते टाइम लगता है। जब 2015 का सर्टिफिकेट पूरा डॉक्यूमेंट गैप हुआ, तब अगर वो सही डॉक्यूमेंट उनके पास होता तो फिर वो जमा करते, तो शक तो वहाँ से और ज़्यादा तगड़ा हो गया ना कि हाँ ये जो कर रहे हैं वो फर्जी है या फर्जी डॉक्टर है। अब आप क्या चाहते हैं? हाँ, मैं चाहती हूँ समाज के हित में हम लोग चिट हुए, ये बड़ी बात है मेरे लिए। मतलब हम लोग चिट हुए कि एक मतलब फर्जी डिग्री के साथ एक आदमी जो कि MBBS भी नहीं है, सिंपल MBBS भी नहीं है, और वो क्लेम कर रहा है सुपर स्पेशलिस्ट का, सुपर स्पेशलिस्ट करके खुद को कर रहा है, दूसरा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को लाने नहीं दे रहा। मेरी समस्या नहीं है, क्वैक बहुत है यहाँ पे, क्वैक सर्वाइव करे, मैं हम क्वैक को बंद भी नहीं करने दे रहा। आप क्वैक है, बहुत लोग हैं जो कि झोला छाप डॉक्टर चल रहा है, लेकिन एक झोला छाप डॉक्टर मेरे हॉस्पिटल में DM गैस्ट्रो के लिए जो भी डॉक्टर आ रहा है
उसको या तो पहले कन्फ्यूज करने की कोशिश करता है कि आप बताओ, और यदि वो आना चाह रहा है तो उसको धमकी देता है कि आओगे तो जान से हाथ धो दोगे। मेरे सीईओ को उसने धमकी दिलवाया अपने कलीग से, उसका वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि मतलब तुमको जान से मार देगा, तुम इस केस से हटोगे तो जान से मार देगा। इस बात को मैंने सिटी एसपी जो इन्वेस्टिगेटिंग और सुपरवाइजिंग ऑफिसर है उनको ही बताया। और इसके साथ ही कि मैंने अपने विकास सीईओ को पूछा था कि तुमको किस टाइम पे कॉल आया था, तो 22 को एफआईआर है, 23 के मॉर्निंग में कॉल आया कि सर हम पे फ़ोन आया कि आप हट जाओ, और वो रोने लगा कि सर मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं और मेरे परिवार वाले लोग कह रहे हैं कि नौकरी करना है तो आप केस से बाहर हो जाइए। इसके चलते चूँकि अब जो स्टाफ एफआईआर करने के लिए चूँकि अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, वही नहीं रहेगा, उसको धमकी देना, डॉक्टर बाहर से आते हैं उनको धमकी देना। आप झोला छाप हो, क्लिनिक से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी करो, हमको पूरे मेरे अंदर है, आप बाहर चले गए कोई सुनिए, बट एक तो मेरे हॉस्पिटल के को डिफेंड करने के लिए आप डेली अटेम्प्ट ले जाओ। साथ ही साथ मेरा अभी जो सबसे बुरा इंसिडेंस हुआ, जो मेरे 25 साल के हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री के इतिहास में मेरे लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण था, जब मैं अपने क्लिनिक में, मैं 3 तारीख को बैठा था दुखंडी मंदिर क्लिनिक में, डॉक्टर परवीन सर ने फ़ोन करके बताया कि एक स्टाफ ने एक पेशेंट के साथ मोलेस्टेशन का अटेम्प्ट ले लिया। तो हम तो बहुत शॉक्ड हैं, क्या करें। हम इतने परेशान थे कि मतलब मेरे लिए बहुत बुरी स्थिति थी कि हॉस्पिटल में यदि पेशेंट के साथ, पेशेंट के अटेंडेंट के साथ इस ढंग का रेप केस हो जाए तो हॉस्पिटल कहाँ रहेगा। ये नीचता की हद हो गई। इस लेवल पे जाना कि मतलब हॉस्पिटल को इस ढंग से, किस्मत अच्छी थी कि चूँकि हॉस्पिटल नॉर्म से है तो अंदर सिटकिनी नहीं था, और मतलब वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, मोलेस्टेशन करके हल्ला हुआ तो भाग खड़ा हुआ जो पेशेंट का अटेंडेंट था वो। और जब हम वहाँ से सर ने फ़ोन किया तो मैं वहाँ से आया, तो जब हॉस्पिटल में आया तो पेशेंट का अटेंडेंट, मदर, फादर इतने गुस्से में थे और उनका गुस्सा जायज़ था। पूरा वीडियो फुटेज है मेरे पास। सर डॉक्टर गुंजन का क्या है सर? गुंजन डॉक्टर हैं, MBBS है, MD है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, उनसे कोई कंप्लेन नहीं है और प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा है, उनसे मेरा कोई कंप्लेन नहीं है। एक फर्जी आदमी बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, लेकिन उनका शील्ड होने का क्या है, मीडिया जब घुसता है तो उसको भीड़ चाहिए तो उसी भीड़ के पार्ट हैं। आप मतलब ये भी सोचे कि कुछ लोग डर के चले गए, कुछ लोग अपनी गलती को दबाने के लिए जमात बना रहा है। देखिए ना, तीनों है, तीनों का बोर्ड देखिए, पोस्टर देखिए, बोर्ड देखिए। प्रॉपर डॉक्टर गुंजन, डॉक्टर अबू हुरैरा प्रॉपर डॉक्टर है। नहीं, उसमें कोई नहीं डॉक्टर, लेकिन गलती क्या कर रहे हैं, देखिए फिर गलती कर रहे हैं वो लोग। गलती करने को लोग मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड हैं और 9 से 2 बैठने का टाइमिंग दिया है क्लिनिक में, तो मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी कब कर रहे हैं वो लोग। तो हमने आज ही हेल्थ सेक्रेटरी को, हेल्थ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, गया जिलाधिकारी महोदय को, कमिश्नर महोदय को, सुपरिटेंडेंट को आज ही लेटर लिखा है कि भाई ये दोनों आपके यहाँ नौकरी करते हैं, मेरे तो फिर प्राइवेट में कहाँ बैठ रहे हैं। मेरे डॉक्टर को कह रहे हैं कि तुम मेडिकल कॉलेज में नौकरी करते हो तो यहाँ छोड़ दो, बोर्ड पे नाम नहीं रहना चाहिए। वो तो 9 बजे से 2 बजे का होर्डिंग डाल। जो अभियुक्त हैं जिन्होंने डिग्रियों में फर्जीवाड़ा करके यहाँ पे काम किया है, क्या आपको लगता है कि यश हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ी नाकामी है और इससे यश हॉस्पिटल के साथ में कमजोरी आई है और ये आपके लिए सबब है? देखिए दोनों बात है, नाकामी तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि चीट हर जगह हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स देके दिल्ली मेडिकल, अभी बताया आप ध्यान नहीं दिए, दिल्ली मेडिकल काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन आदमी ले सकता है उससे ज़्यादा तो बड़ा हम नहीं है। और राजस्थान मेडिकल काउंसिल से FMD का परीक्षा पास कर सकता है, जिसकी CBI बाद में पकड़ी। तो कहीं स्कैनर कहीं नहीं लगा हुआ है, ना IMA में लगा हुआ है, ना मेडिकल काउंसिल में लगा हुआ है, ना कहीं और लगा हुआ है। डिग्री दिखाता है, लोग विश्वास करता है, नौकरी देता है। लेकिन हाँ, इतना हुआ कि उसका लिखने पढ़ने का जो तरीका था, जो पुर्जा पे ऐसे ऐसे दवाई लिख रहा था, तो हम लोग को शक हुआ, कंप्लेन आने लगा। डॉक्टर साहब चौकन्ना हुए, कॉशियस हुए और उसे नोटिस देके 4 नोटिस दिए उसको कि भाई डॉक्यूमेंट्स दो। लेकिन CEO वही था, पूरा डॉक्यूमेंट्स उसी के पास था, वो लेकर फरार हो गया। फरार हुआ तो हम लोग तुरंत जांच करने लगे। जांच करने में हम ही लोग पता लगाया कि वो आदमी MBBS भी नहीं है। उनकी जो लिखावट शैली थी उस आधार पे आप लोगों ने उनको पकड़ा है। शक हुआ कि डॉक्टर MBBS ऑलरेडी तो MS ऑफ है ना, डॉक्यूमेंट मिसिंग और डॉक्यूमेंट को न दे करके और भाग गए। MCH है खुद, और दूसरा जा करके वहाँ पे खुद IMA जो सर्टिफिकेट डाला वो 23-24 का। सर के प्रमाण से तो तुरंत गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। हाँ, अभी तक देखिए दुर्भाग्य है डॉक्टर सिस्टम की बात करो ना, जितना प्रमाण दिए है ना, जांच करने की जरूरत नहीं। मेरा कहना है वही किर्गिस्तान में है, वो कहाँ है, किर्गिस्तान में। दिल्ली भी पढ़ता है, एक बात कह रहे हैं, दिल्ली भी पढ़ता तो होता है, फ्लाइट से जाता है, इलाज करके आता है, पढ़ने में इलाज भी नहीं करना है, नियम के खिलाफ है वो। लेकिन किर्गिस्तान से इंडिया आके हर समय नौकरी कैसे करेगा वो?
तो प्रशासन से मांग यही करें। जी हाँ, प्रशासन से मांग किया कि फर्जी डिग्री डॉक्टर और शहर वासियों से, देखिए मैं सोशल एक्टिविस्ट के नाते मैं बोल रहा हूँ कि आर्स हॉस्पिटल कहीं ना कहीं ठगा गया है, इसलिए हम पीड़ित हुए हैं, हम प्रताड़ित हुए हैं नटवर लाल से। तो उस नटवर लाल से गया जी के लोग सावधान रहे, वह पेट का डॉक्टर ही नहीं, वह डॉक्टर नहीं है, वह झोला छाप डॉक्टर है। एक बात और, उसका कंप्लेन है, एक फर्जी डॉक्टर मेरे जैसे डॉक्टर पे कंप्लेन कर रहा है कि इनका डिग्री फर्जी है। मेरा आप लोगों के लिए मतलब इन्फॉर्मेशन है कि मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री SKM है, मेरे मतलब 50 का बैच था, मेरे बैचमेट सब जगह है, यहाँ पे मेरे जूनियर सब जगह नहीं, हम इनके दोस्त हैं। मुजफ्फरपुर पढ़ने के दरमियान हॉस्टल में 10 तरह सुते होंगे और PMCH में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री PMCH का है, जो कि ऑर्थोपेडिक्स प्रैक्टिस करने का राइट देता है। उसके अलावा कम से कम 100 फेलोशिप होगा ज्वाइंट रिप्लेसमेंट का। मैं आप लोगों को बता दूं, गया का पहला MRI मैंने लॉन्च किया, गया का पहला ज्वाइंट रिप्लेसमेंट मैंने किया, गया का पहला स्पाइन सर्जरी मैंने किया, केबल स्पाइन लेजर सर्जरी मैं करता हूं बिहार में, कोई नहीं करता। मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी मैं करता हूं, कोई नहीं करता। ये मैं कभी नहीं कहा। मेरे डिग्री पे, मेरे ऑथेंटिसिटी पे, मेरे क्रिएटिविटी पे, मेरे स्किल पे फेसबुक पे इतना गाली लगड़ा करता है, इतना गाली दिया कि 2 महीने से मैं केस नहीं करता। सर, अधिकारियों के समक्ष जब आपने ये सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए और सारे सबूत दिए, उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? जांच करेंगे। इस तरीके के डॉक्टर हायरिंग से क्या आर्स हॉस्पिटल की छवि धूमिल हुई है, और कैसे जनता पर विश्वास करके जो यहाँ डॉक्टर हैं वो जेलिंग है? हाँ तो देखिए, अब तो दिक्कत ये है कि आर्स हॉस्पिटल का ये फर्स्ट केस है और गवर्नमेंट में अभी भी निकाली है तो हजारों अफसर। 25 नहीं, गवर्नमेंट छोड़िए ना, किस सिस्टम गवर्नमेंट नहीं छोड़िए, दिल्ली में हम दिखा रहे हैं, दिल्ली में तो कौन सा है? गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा पैरामीटर प्रोवाइड किया या कुछ दिल्ली मेडिकल काउंसिल का आपको दे देगा। पता करें, कैसे पता करें? दिल्ली मेडिकल काउंसिल का है, बहुत बड़ी संस्था है ना, मेडिकल काउंसिल सरकार का हुआ ना, वो रजिस्ट्रेशन किया है इसका। सर, आपका जो डिग्री है उसको फर्जी बताया जा रहा है, क्या सच्चाई है? मेरी डिग्री क्या है क्या नहीं है इसके बारे में दिल्ली मेडिकल काउंसिल और सिविल सर्जन सभी को ज्ञात है। इन लोगों ने मेरी डिग्री की जांच के लिए दिल्ली मेडिकल काउंसिल को मेल किया था, जहां से मेल का जवाब इनको मिल चुका है। तो ये सत्यता उनसे पूछे कि मेरी डिग्री सही है कि नहीं। मेरी डिग्री अगर फर्जी थी तो मुझे 4 साल से वहाँ पे क्यों रखा गया था? मेरे काम के बारे में सारा गया जानता है, आप लोग भी सब लोग जानते हैं कि मैंने क्या काम किया है, कितने लोगों की जान बचाई है। और कोई भी बिना डिग्री वाला या कोई जो डॉक्टर नहीं रहेगा वो इतने उत्कृष्ट काम कर सकता है क्या? आप ही लोग बताइए। आज जब हम लोग छोड़ दिए तब उनको याद आ रहा है कि डिग्री फर्जी है, जब उनके यहाँ दिन रात काम किए थे तब उनको याद नहीं आया था उनका डिग्री फर्जी नहीं है। और डॉक्टर नवनीत निश्चल का खुद का डिग्री क्या है? ही इज़ प्लेन MBBS एंड D और उनका बोर्ड और लेटर हेड में उठा के देखिए क्या लिखा है, MS DNB MCH ऑर्थो। जीवन में पढ़ा है कभी उन्होंने ऐसा सब चीज़ें? वो खुद फर्जी डिग्री लगा सकते हैं, हम तो कुछ तो फर्जी डिग्री लगाते नहीं, हम जो है बस वही लगाते हैं। जो उनके पास नहीं है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? और मेरी डिग्री पे उंगली उठाने वाले वो होते कौन है? मरीजों के साथ जो है दुष्कर्म का भी आप पर आरोप लगा रहे हैं। इसकी जांच सिटी DSP कर रहे हैं, ये पूर्णतः निराधार है। मैं उस समय अस्पताल में मौजूद नहीं था, उसके 2 महीने पहले मैंने अपना इस्तीफा दिया है। हरी प्रपन्ना और नवनीत निश्चल, कविता निश्चल मिल करके हम तीनों को आरोप से घेरे जा रहे हैं, लगातार दबाव दिए जा रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं, बहुत बार जान से मारने की धमकी दी गई है ताकि हम लोग अपना अस्पताल ना खोलें, क्योंकि अस्पताल में ना कोई डॉक्टर है उनका। आज भी उन्होंने जो पोस्ट डाला है उसमें कितने डॉक्टर वहाँ पर हैं, फिजिकली उनसे पूछ लीजिए कि कितने डॉक्टर वहाँ पर हैं। इनके 4 डॉक्टर नहीं है और नाम लिस्ट देते हैं 17 डॉक्टर का। इस प्रकार का कोई पॉस्को नहीं हुआ। जो आरोप मेरे पर लगा है निखिल यादव, जिसने उनके खुद के ऊपर FIR किया है, उसका साक्ष्य भी मैं आपको दे दूंगा कि उसने वीडियो में भी बोला है कि मुझे मार पीट करके, धमका करके लव कुमार, हरी प्रपन्ना, नवनीत निश्चल सर की मौजूदगी में उसे मार पीट करके लिखवाया गया है। उसका वीडियो भी मेरे पास मौजूद है और जो हमने डॉक्टर सिटी SP को दिया जा चुका है। अच्छा, जो आज आपका पैन कार्ड है और MBBS का जो डिग्री है उसमें डिफरेंट आ रहा है एज का। मेरा जितनी भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं उसमें सारा बचपन में जो 10वीं से 25 नवंबर 1986 डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। लेकिन जब हमको वो संभाला है, जब हमारा पैन कार्ड हमारे पिताजी ने बना के दिया था उसमें 11/11/1995 लिखा है। तो जितनी भी शैक्षणिक योग्यता है सबसे कुमार लगा हुआ है, जिसमें नहीं है उसमें कुमार हटाया गया। ऐसे बहुत सारे अपने लोगों में से होता है, ये सभी लोग जानते हैं। इसमें कोई धोखाधड़ी या आरोपी वाली बात नहीं है। ना ही टिकेंद्र कुमार शर्मा नाम का कोई और व्यक्ति है और टिकेंद्र शर्मा नाम का कोई अलग अलग व्यक्ति है, दोनों सेम ही है, ये आप लोग पता कर सकते हैं। ठीक है। प्रपन्ना जी से दुख होता है कि जब मैं रेजिग्नेशन दिया था 14 तारीख को, तो 13 तारीख को मैंने उनसे मिला था। उन्होंने मुझे बोला था कि तो मेरा छोटा भाई है, तूने मेरे दोनों बच्चों के लिए रात भर जग के उनका इलाज किया है। उनकी माता जी का इलाज मैंने किया है, जो कलकत्ता, दिल्ली और कहाँ घूम के नहीं आई थी। आज वो इस तरीके की बातें मेरे खिलाफ बोल रहे हैं।
बहुत दुख होता है, जिनके लिए मैंने आपको बड़ा भाई समझा। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि तुम्हारे पर कोई आँच नहीं आने देंगे, रहूँगा मैं नवनीत जी के साथ, लेकिन तुमको कुछ नहीं होगा, मैं नवनीत जी को समझाऊंगा। और आज वो दिन रात भर के नवनीत सर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इस बात पर बहुत दुख है मुझे। तो क्या लगता है सर कि आपने हॉस्पिटल अलग बना लिया जिसके मैं रहूं कारण या से- नहीं रहूं, मेरा अस्पताल रहेगा, मेडिसिटी हॉस्पिटल खुलेगा और गया का मगध क्षेत्र का सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल बन के दिखाऊंगा। यही साजिश तो नहीं है? यही है उसी ये सारा प्रकरण हुआ है 14 अप्रैल को, जब मैंने 2026 को रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद ही सारा आरोप लगाया गया है। झूठी 3-3 FIR किया गया है, पॉस्को में नाम दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती के आरोप लगाए जा रहे हैं। वो अपने पैसे का, पावर का दुरुपयोग करके एक जो हम लोग आम जनता है उनको दबाया जा रहा है। क्या चाहते हैं सर? मैं कुछ नहीं, मैं अभी इसके जो भी FIR हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच की जा रही है, जिसका मुझे आश्वासन IG साहब ने, सिटी SP साहब ने, DSP साहब ने और जो भी थाना रामपुर थाना से संबंधित लोग हैं, सबने आश्वासन दिया है कि इसमें पूर्णतः निष्पक्ष जांच होगी और सच आप लोग के सामने बहुत जल्द आने वाला है। सर, आप शहर में एक प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं सर, आपके साथ इस तरह का छवि का धूमिल किया जाए, क्या मानहानि? मेरे से ज़्यादा प्रतिष्ठित तो डॉक्टर नवनीत निश्चल है, और उनकी प्रतिष्ठा कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई है वो आप सबको पता है कि उनके अस्पताल में क्या इलाज होता है, क्या धांधलियाँ होती है, कितने लोगों को मारा जाता है, कितने लोगों को ज़बरदस्ती वेंटिलेटर पर रखने के लिए बोला जाता है, खुद की कंपनी की दवाई चलाने बोला जाता है। जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर रतन पॉल और नीरज लाल यादव का रेडियोलॉजी में नाम है, डॉक्टर यहाँ पे गया में है ही नहीं, ज़बरदस्ती नाम डाला जा रहा है, खून बेचा जाता है। ये सब लोग को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और क्या प्रतिष्ठा है अस्पताल की उनकी। अब मैंने जो नाम कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है, किसी की कृपा से प्राप्त नहीं किया है। दिन रात मेहनत किया है, अपने परिवार को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फिजिकल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद मैंने ये मुकाम हासिल किया है। और आप सबसे और गया की जनता से निवेदन है कि आप लोग सच के साथ रहें, किसी प्रकार की गलत बातों में ना आए।